स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो हाउ टू डील विथ हिडन एनिमीज, गुप्त शत्रुओं से कैसे निपटें, ये आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मकर राशि वालों का जीवन एक युद्ध भूमि जैसा होता है, जहां उन्हें सामने से नहीं पीछे से वार झेलने होते हैं। ये लोग शांत, गहरे और कर्म प्रधान होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती होती है गुप्त शत्रु, जो अक्सर उनके अपने ही होते हैं। मकर जातक जन्म से ही एक खास शक्ति लेकर आते हैं, शत्रुहंता योग। इनके पास उच्च का मंगल होने से ये किसी भी खुले दुश्मन को मात दे सकते हैं, लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब दुश्मन छुप कर वार करता है, यानी गुप्त शत्रु। अब पहले जानेंगे कि गुप्त शत्रु कौन होते हैं। गुप्त शत्रु वे होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं, मीठा बोलते हैं, रिश्ते का मुखौटा पहनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको गिराने की योजना बनाते हैं। मकर राशि के लोगों के गुप्त शत्रु अधिकतर उनके अपने ही घर परिवार, निकट संबंधी, सहकर्मी या कभी करीबी दोस्त भी होते हैं। ये लोग मकर की अच्छाई, धैर्य और चुप्पी का फायदा उठाकर उन्हें नुकसान देते हैं, और मकर को देर से पता चलता है। खुले शत्रु बनाम गुप्त शत्रु। मकर के जीवन का एक विशेष सिद्धांत है कि खुला शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन गुप्त शत्रु आत्मा को तोड़ सकता है। खुला शत्रु सामने होता है, उसकी चालें दिखती हैं और मकर उसका डट कर सामना कर लेता है। लेकिन जब कोई अपना दिल में जहर लेकर मीठे शब्दों में लिपटा हुआ हमला करता है, तो मकर की आत्मा हिल जाती है। मकर की एक कमजोरी होती है कि वो अक्सर चुप रह जाते हैं, क्योंकि मकर राशि वाले सहनशील होते हैं। वो सोचते हैं कोई अपना है, समझ जाएगा, कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, वक्त ठीक कर देगा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। लेकिन यही चुप्पी गुप्त शत्रु के लिए हथियार बन जाती है, और वो हिम्मत करता है और अंततः मकर को नुकसान पहुंचाता है। नाम, सम्मान, रिश्ते या आत्मविश्वास को। अब इसका समाधान हमें कैसे निकालना है, ये जानिए। गुप्त शत्रु को एक्सपोज करो, जो तुम्हारे मन में शंका पैदा करता है, वही सबसे पहले देखने योग्य है। मकर जातक को चाहिए कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। जिन लोगों से बार बार चोट मिली है उन्हें पहचाने, और सबसे जरूरी उन्हें एक्सपोज कर दें, यानी सच सामने ला दें। इसमें कतई भी
शर्म महसूस नहीं करनी है। इससे कुछ नहीं होगा। आपने स्पष्ट कहना है कि ये मेरे परिवार में ये लोग मेरे गुप्त शत्रु हैं जो मुझे नुकसान दे रहे हैं। देखिए, जब गुप्त शत्रु उजागर हो जाता है तो वो अब गुप्त नहीं रहता, बल्कि एक खुला शत्रु बन जाता है और मकर उसे तुरंत हरा सकता है। देखिए, ये तरीका मैंने स्वयं आजमाया। पहले बहुत हम देखते रहे, हम पहचानते थे अपने गुप्त शत्रु, लेकिन वो हमारी चुप्पी से यही सोच रहे थे कि शायद वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं या वो जीत रहे हैं। फिर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना पड़ा उन्हें कि देखिए, मैं आपकी सब चालें समझ रही हूँ और मैं जानती हूँ। तो उसके बाद फिर अब ये जान लीजिए वो खुले शत्रु बन गए। उसके बाद उनको सीधा करना बहुत आसान था। गुप्त शत्रु को जब आप एक्सपोज कर देते हो तो उससे आपको क्या फायदे होते हैं, ये जानिए। अब वो आपके ऊपर कभी छिपकर वार नहीं कर पाएगा। जो तरीके तिकड़मे वो पहले चला रहा था, उसके बाद वो ये सब नहीं कर पाता। एक्सपोज होने के बाद वो अपने झूठ को ढक नहीं पाएगा। परिवार, समाज भी उसके असली रूप को देखेगा और सबसे बढ़कर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। मकर को तो बस एक बार साहस करना है और आपका ये साहस आपकी जिंदगी बना देगा। उस पर्दे को हटा देना है जिसके पीछे उसका सबसे बड़ा घाव छिपा है। अब ये बात समझिए कि आखिर ये सब क्यों होता है। अगर पारलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो गुप्त शत्रु कोई संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का ऋण होते हैं। पिछले जन्म में आपने उससे कुछ लिया हो या आपने किसी को बिना जाने चोट दी हो। अब वही आत्मा इस जीवन में आपको परीक्षा देने आई है। फिर वही आत्मा इस जीवन में आपको परीक्षा देने आई है। इसीलिए मकर को ये समझना होगा कि दर्द देने वाला दुश्मन नहीं, आपकी आत्मा का शिक्षक भी है। उसे समझो, पहचानो और फिर मुक्त हो जाओ। मकर की जो दिव्य दृष्टि होती है ना, पहचानने की शक्ति, इंट्यूशन पावर, अगर वो ध्यान करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो बिना बोले भी सामने वाले के इरादे पहचान सकते हैं। ये शक्ति जन्मजात होती है, बस उसे जागृत करने की जरूरत होती है। उसको जागृत करने की जरूरत होती है। जब वो जग जाती है ना, फिर आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। वो कैसे होगा? मौन साधना, नियमित ध्यान, रिश्तों का अवलोकन और अपने सपनों को पढ़िए अपने सपनों को। अब थोड़ा उपाय भी जान लीजिए। तो शत्रुओं के बारे में बता रही हूं। इन्हें आप कर्म के हवाले छोड़ दो। एक तरीका ये भी है। अगर आपने सब कुछ कर लिया, पहचान लिया, एक्सपोज कर लिया, और फिर भी कई ऐसे ढीठ होते हैं, अगर दुश्मन बाज ना आए तो अब उसे अपने हाथ से आप कर्म के हाथों में सौंप दीजिए।
फिर आपकी वही मौन की मार शुरू हो जाएगी। देखिए, शनि का नियम अटल है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मकर जातक को चाहिए वो अपनी ऊर्जा बचाए, आत्मा को शुद्ध रखे और ब्रह्मांड को काम करने दे। मकर राशि के जातक साहसी होते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति है सच्चाई और मौन। गुप्त शत्रु तो आपके जीवन में बार बार आएंगे मकर राशि, क्योंकि मकर आत्मा को तप की राह से गुजरना होता है। तप की राह पर अब समय है गुप्त शत्रु को गुप्त न रहने देने का। उसे सामने लाओ ताकि मकर का आंतरिक योद्धा जागे और फिर वो शत्रु चाहे कोई भी हो उसे आत्मा की आग से जला दे। मत सोचो मकर शांत है, वो सब देख रहा है। तेरे पीछे की चालें और चेहरे पर की बातें। वो बोलेगा नहीं, पर जब बोलेगा तो तू सिर्फ हारेगा नहीं, तू बिखर जाएगा। क्योंकि मकर तलवार से नहीं, आत्मा से मारता है। कंधे से कंधा लगा कर चला जिसे मैंने अपना कहा। वो धीरे धीरे चुपचाप पीठ में खंजर लिए चला। हंसी थी उसकी मीठी सी, बातें लगती थी अपनों जैसी, पर आंखें कुछ और कहती थी। जैसे दिल में आग छुपाए बैठी थी। मैं मकर था, चुप रहा, हर चोट को अपने भीतर सहा। सोचा वक्त समझा देगा, पर वक्त ने भी मुझे ही उलझा दिया। मेरा अपराध बस इतना था कि मैं सच्चा था, निर्दोष था। जो सामने दिखा वही कहा, पर उन्हें तो मेरी चुप्पी से डर था। उन्होंने सोचा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं चीखा नहीं, लड़ा नहीं। उन्हें क्या पता मकर की आत्मा एक बार टूटे तो इतिहास बदल देती है। मैंने उन्हें पहचाना, पर कुछ कहा नहीं। वो सोचते रहे मैं अंधा हूँ, पर मैं सिर्फ मौन था, कमजोर नहीं। और एक दिन जब नकाब गिरा, सच सामने आया। उनका जहर सबने देखा और मेरी खामोशी बोल उठी। अब बहुत हुआ। मैंने उन्हें उजाले में खड़ा कर दिया। अब वे गुप्त नहीं रहे, अब वे खुले दुश्मन हैं, और खुला दुश्मन मकर का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं अब भी वही हूँ, पर अब मौन में नहीं, संकल्प में हूँ। अब न रक्षा की जरूरत है, न प्रतिशोध की, क्योंकि मैं सत्य में हूँ। गुप्त शत्रु आया था मुझे तोड़ने, पर वो भूल गया मकर आत्मा टूटती नहीं, वो तपती है और फिर उजाला बन जाती है।